नमस्कार, मैं विजय विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। आज 28 मई 2020 गुरुवार है। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में खबरों पर चर्चा 17 अंक लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। तो कल आप देख चुके हैं विस्फोट, विशा जी, कोरोना का विस्फोट हो गया है और कल एक साथ 8 जो पॉजिटिव व्यक्ति, संक्रमित जो व्यक्ति मिले हैं, बिल्कुल, तो उसी को अखबारों ने मुख्य खबरें बनाई हैं। और कौन कौन सी खबरें अखबारों ने उठाई है, आप वैसे ही थोड़ा बताएं, क्या क्या खास खबरें उठी हैं? आज के भास्कर ने बीकानेर फ्रंट पेज में कोरोना के अनचाहे शतक के करीब बीकानेर की खबर है, जिसमें 8 नए पॉजिटिव आए हैं। कल सोनारों की गवड़ में 6, एक शिवगों के चौक में, एक नापासर। ये खबर है। एक मधुबनी के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई 1560 यात्रियों को लेकर। पिछले साल के मुकाबले कल का दिन था, वो टेम्परेचर के हिसाब से उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है बीकानेर में भी। नहीं, केवल अपन पहले उसकी बात कर ले, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ले। तो बीकानेर में सुनारों की गौड़ में विशा जी, इस अखबार ने लिखा है कि 8 नए पॉजिटिव और 6 सुनारों की गौड़ के, एक सेवकों का चौक है निवास और एक नापासा का प्रवासी है। अब आप इस खबर में एक जो तथ्य बताया गया है, उसमें बड़ा रोचक तथ्य भी है, उसको रोचक भी कह सकते हैं कि ये जो सेवकों के चौक का व्यक्ति है, वो कचौड़ी बेचने वाला है और बीकानेर कचौड़ी के नाम से बहुत लोगों की वो रहता है कि कचौड़ी। तो अब भी कोरोना में कचौड़ी का भी समावेश जो हो गया है कि अब ये कचौड़ी कितने को संक्रमित करती है, क्योंकि जो सुनारों की गवाड़ का जो संक्रमित व्यक्ति था वो यहाँ कचौड़ी खाने आता था सेवकों के चौक में। तो सेवकों के चौक का व्यक्ति है, वो कचौड़ी बेचता है। अब इसने और आगे कितना हुआ ये बाद में जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि अखबार में लिखा है कि जहाँ पर ये जिस व्यक्ति संक्रमित मिला है वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं जाती है। तो वहाँ आज कैंप लगा करके ये लोग उन संक्रमित व्यक्तियों का और बाकी जो लोग हैं उसमें जो क्वारंटाइन करेंगे या जिनको ले जाएंगे उनकी जांच आज होगी। साथ में भास्कर ने एक तथ्य दिया है कि ये जो सुनारों की गुवाड़ के जो रोगी हैं, जो चेन जो बनी है उसमें 49 लोग हो गए हैं। मतलब अब तक सर्वाधिक जो है सुनारों की गुवाड़ का जो व्यक्ति संक्रमित था, एक आदमी की चैन 49 हो गई। हालांकि इसमें पत्रिका में इसमें डिफर है, पत्रिका ने 46 बताए, ये आगे बात करेंगे। पर इन्होंने बताया कि 49 जो व्यक्ति हैं वो 54 में कुल हुए, तो उसमें से 49 रोगी जो हैं वो इसके हैं। तो पहली बात, और मृतक सहित उसके संपर्क वाले हैं, ये बताया इसमें। 6 मौत हो चुकी है बीकानेर में, 3 बीकानेर की, 3 नागौर की, ये आप बताइए। अब कई लोगों ने 54वें अंक आने के बाद में, मैंने अखबारों में भी देखा है कि उसको एक क्रिकेट की भाषा में सैकड़ों की तरफ पहुंच गए लोग, ऐसी बातें करनी। सो मतलब मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, ये अलग बात है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है तो शतक की और ये इस तरह से इस बात को भी किया गया है। और 3 अंक की और बढ़ रहा आंकड़ा इसकी ऐसा बताया गया है। तो ये इस खबर में ये, उसके बाद दूसरी जो बड़ी खबर बनाई उन्होंने भास्कर ने, वो है मधुबनी के लिए विशेष ट्रेन रवाना। इसमें तो जो भी चल रहा है। उसके बाद तीसरी खबर इन्होंने बनाई है गर्मी की बनाई। आगे देखो, साहित्य का पेज इनका भास्कर में इन्होंने जो है बीकानेर के राजस्थान के साहित्यकारों का एक पेज पूरा लगता है इनका। लॉकडाउन में अपनी खबरों की बात करें तो इसमें दूसरी खबर इन्होंने ये दी आज कि अक्टूबर में निकलने वाले सिल्ट अब जून में निकाल रहे हैं, आधा शहर प्यासा रहेगा। अब ये कम्युनिकेशन गैप का मामला है या एक ही सरकार एक ही है, और बात भी की जा रही है कि बीडी कल्ला जो मंत्री है राज्य सरकार में, उनके इलाके में ये जो है किल्लत रहेगी पानी की। और बताया गया है सब नहर विभाग जो है, स्थानीय नहर विभाग वैसे तो अक्टूबर में निकालता है सिल्ट। अब इसमें ये जो संकट बताया गया ये है कि शोभा सर को सफाई करने के लिए जो 5 पंपिंग स्टेशन शोभा सर में जब पानी आता है, उस 5 पंपिंग स्टेशनों की सफाई के लिए अभी जून माह में सफाई की जाएगी, उनकी सिल्ट निकाली जाएगी। अब ये क्यों बताया जा रहा है ऐसा कि इसमें बीडी कल्ला जो मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, और नहर विभाग ने ये क्यों प्लान बनाया कि जून में ही सफाई कराई जाए, जबकि जलदाय विभाग इसके लिए तैयार नहीं है, ऐसा बताया गया है। और हालांकि इसमें किसी का वर्जन नहीं है, मंत्री जी का भी वर्जन नहीं है। तो इसमें जो मूल बात ये बताई गई है कि अक्टूबर माह में ये जो नहर की सिल्ट निकालते हैं वो इससे निकालें, इस जून में निकालेंगे। इससे क्या होगा कि शहर आधा प्यासा रहेगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलेगा। तो कुछ ऐसी समस्याएं उठाई गई जिससे जलदाय विभाग के मंत्री हैं, इनका नाम लेकर के खबर में एंट्रो में ही इसमें नाम लेकर के लिखा गया है कि उनका इलाका जो है बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जो प्यासा रहेगा। अब इन्होंने लिखा क्या इसमें,
अक्टूबर में निकालने वाली सिल्ट जून में निकाल रहे हैं, आधा शहर रहेगा प्यासा, ये इन्होंने तथ्य दिया है। फिर इनका नहर विभाग तो अक्टूबर माह में सिल्ट निकालता है, मगर बीकानेर नहर प्रशासन, अब ये जो जोड़ा इसको बीकानेर नहर प्रशासन को जोड़ा है, ने जून माह में गजनी लिफ्ट में सिल्ट निकालने का निर्णय किया है। ये बीकानेर के लिए जरूरी खबर है, ये गर्मी का महीना और पानी की किल्लत अगर हो तो एक बड़ी खबर है ये, तो इसके चर्चा कर लेते हैं। तो अब इन्होंने ये लिखा है कि आने वाले 20 दिन तक बीकानेर शहर में पेयजल की किल्लत जो जबरदस्त रहेगी, ये इनका कहना है। जलदाय विभाग के अभियंताओं के अनुसार इतनी इमरजेंसी नहीं कि इस जून में नहरबंदी की जाए, नहर बंद करनी पड़ेगी, सिल्ट निकालेंगे तो नहर बंद करनी पड़ेगी। जलदाय विभाग कहता है नहीं जरूरत है और नहर विभाग कहता है नहीं करेंगे, क्योंकि शोभा से जलाशय में 18 दिन का ही पानी है। ये जलदाय विभाग का कहना है कि इसमें 18 दिन का पानी है। आप 20 दिन की नहरबंदी करोगे तो ये आगे 25 दिन तक पानी नहीं मिलेगा नहर से, क्योंकि एक प्रक्रिया में देर लगती है वापस छूटने में पानी, तो पानी पहुंचने में देर लगता है। तो ये इनका कहना है कि 25 दिन का हो जाएगा, तो नहरबंदी 20 की होगी, 25 दिन बाद पानी मिलेगा। ऐसे में पेयजल कटौती करना मजबूरी हो जाएगा कि पानी काटना पड़ेगा। और गर्मी के मौसम में जब कूलर आप भरते हैं, आप पीने के लिए पानी की तरस जाएंगे, और जब कूलर, अभी तो कूलर भी भरे जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में तो गर्मी ज्यादा होगी, इनका ये कहना है। अखबार ने ये उठाया है। नहरबंदी को देखते हुए जलदाय विभाग ने पानी की कटौती का खाका तैयार कर लिया। हालांकि ये जरूर बताया कि जलदाय विभाग ने भी बंदी को देखते हुए खाका तो तैयार कर लिया। अब इनका बताया कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आएगा, अगर ये लागू हो जाता है। अभी तक तो ये बता रहे हैं कि चूंकि 2 विभाग हो गए, खबर भी इसी छापी होगी ताकि ये रुक जाए। पानी पूरा पहुंचेगा तो कानून, अगर ये अब ये कहना है कि अखबार ने आशंका जाहिर की है कि अगर पानी जब जून के महीने में जब गर्मी प्रचंड होती है, पानी नहीं पहुंचेगा तो लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे और कानून व्यवस्था जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन को, क्योंकि एक तो कोरोना काल है, वैसे भी जरूरी नहीं है कि लोग इकट्ठा हुए। तो ये कुछ जो इन्होंने उठाई है, उसमें साथ में इन्होंने जलदाय विभाग नहरबंदी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नहर विभाग का मानना है कि सिर्फ सिल्ट, जो इन्होंने एक शब्द ऐसा सिर्फ लिख दिया, उसमें सिल्ट लिखा जाना चाहिए, कुछ एक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है इसमें। तो इन्होंने कहा है कि अभी निकालना जरूरी है, सिल्ट अभी निकालनी जरूरी है। अब नहर विभाग का ये कहना है, क्योंकि पानी की पूरी पंपिंग नहीं हो रही। अब इनका ये कह रहा है कि पानी पंप जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए सिल्ट निकालनी जरूरी है। ये जबकि अक्टूबर माह में निकाली जानी चाहिए थी इसके अखबार के हिसाब से, और या फिर आगे अक्टूबर में निकालनी चाहिए। अब इसमें तो कुछ तथ्य दिए कि पोंग डैम में पानी पिछले 20 सालों की अच्छे जल स्तर पर है, तो अच्छा है, तो इसीलिए वो पानी की कोई तो किल्लत होनी नहीं चाहिए। परंतु फिर भी इनकी सफाई के चक्कर में, सिल्ट निकाल के चक्कर में ये होगा। बीकानेर का आधा इलाका 20 दिन प्यासा रहेगा, केवल इसलिए क्योंकि नहर विंध्याओं ने इस स्थिति को अब तक समझा नहीं है। इसकी सप्लाई जब इसकी सफाई की जरूरत थी तब इन्होंने की नहीं, इनका कहना है। सिल्ट निकालने का टेंडर अक्टूबर के रबी की बिजाई से पहले होते हैं। अगर उसी वक्त पंपिंग स्टेशनों के लिए सिल्ट निकालने दी जाती तो इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशान नहीं होना होता। हालांकि अभी परेशानी शुरू हुई नहीं है। अब इतनी बड़ी उन्होंने खबर लगाई है। हालांकि मंत्री जी स्वयं बीकानेर में ही हैं, कल उपलब्ध भी सबके लिए, पर इसमें अगर वर्जन लग जाता तो स्पष्ट हो जाती कि उनका क्या कहना है, जबकि बात उनके इलाके की है, उनके वोटरों की बात है। ठीक है विशेष एक खबर और साथ में, ये कांग्रेस देशव्यापी ऑनलाइन जो है आज अभियान शुरू करेगी। तो पत्रिका में भी इस खबर को दिया हुआ है। पत्रिका ने इन्होंने इस एंट्रो में मुझे थोड़ा सा ये लगा, ये न्यूज के साथ व्यूज भी जोड़ दिया गया। इसको एंट्रो आप देखें, कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस राजनीति चमकाने में जुट गई है। अब कांग्रेस राजनीति चमकाने में जुट गई, ये बयान किसका, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है। ये बयान किसने दिया? बाकी सारी तो खबर है कि कांग्रेस की, ये बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की महेंद्र गहलोत की तरफ से ये खबर जो है वो खबर है ये, पर ये बयान किसका है, खुद अखबार का ऐसा मानना है, ये क्या है, ये स्पष्ट नहीं है इसमें। हालांकि पत्रिका में इस बयान को जो है अपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से दिया गया, परंतु इस खबर से स्पष्ट नहीं होता कि अखबार ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस राजनीति चमका रही है, ये स्पष्ट नहीं है ये इसमें। अब आगे की और देखें खबर, ये प्री वेटरनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन जो है 5 जून तक होंगे। भास्कर ने 18 साल के लड़के और 15 साल की लड़की ने गांव की रोही में जो लटक कर आत्महत्या कर ली, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और इस एज में थोड़ा सा रहता ही है, जब अपोजिट सेक्स के प्रति लोगों के, जो बच्चों के प्रति थोड़ा जागरूकता आती है, तो फिर ऐसे में कई जगह पर जब परिवार का संरक्षण ढंग से नहीं मिलता तो ऐसे गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग जाति के गांव की है, उसमें करीब 40 जो है उसको मारा गया है जी। उसके अलावा आज इन्होंने जो संपादकीय दिया है विशा जी, संपादकीय में भास्कर ने उन मजदूरों की समस्या उठाई जो प्रवासी मजदूर है, जो अपने प्रदेश में खुद गए वापस, तो वहां की सरकार उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। तो ये इस बात को इन्होंने उठाया है कि कैसे, मतलब जो सरकार जिस प्रदेश के लोग हैं जो
कमाई के लिए किसी दूसरे प्रदेश में गए हुए थे, वापस जब संकट के समय अपने घर आ रहे हैं तो कैसे सरकारों ने पहले उनको रोका, फिर पिटवाया, फिर इस तरह से इस प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने कहा ठीक है, आज वो वहां पर जाकर के कृषि, अब कह रहे हैं कि हाँ आ जाओ, काम बहुत है, आ जाओ। तो वो इसी ने सवाल उठाया सर, अखबार ने अखबार ने सवाल उठाया कि जब आज आप कह रहे हो काम है, परंतु जो कृषि में जो 1 रुपया कमाता है वो उद्योग और सेवा में 4 रुपए 5 रुपए कमाता है। तो इसलिए जब तक ये संकट तब तक तो वो ठीक रह जाएंगे, पर पहले आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं रहा, बेरोजगार कैसे है? जी, एक बड़ी खबर ये फिर लग रही है, बार बार जो भी बीकानेर में आ रहा है जी, वो एक सोचनीय प्रश्न है कि परिजन घर से भेज सकेंगे क्वारंटाइन सेंटर में खाना। ये मैंने देखा है विशा जी, जब जब मंत्री जी बीकानेर आए हैं तब तक कुछ ऐसे सॉफ्ट निर्णय हुए हैं, चाहे वो कटले खोलने की बातें हो या बाजार खोलने की बातें हो। अब ये भी एक तरीका है। कल रात को ये खबर देखने के बाद मुझे खुद लगा कि जब पहले आपके गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्था खाने की वहां देने की थी, और जब खाना खराब निकल रहा है और आपके वहां भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो ये डिसीजन वैसे तो सही है कि कम से कम मरीज को अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, परंतु गाइडलाइन की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ बातें, जैसे कल मैं कहीं सुन रहा था कि कटले खुलने का पहला मामला है प्रदेश में, शुरुआत यहाँ से हुई है, मतलब ये शुरुआत जो कटले खोलने की शुरुआत है वो बीकानेर से हुई। अब आगे वही जो राम रची रखा है जी, खुले नहीं ना नहीं, ये जो हुआ था, जो खुले कटले खुल गए, कटले नहीं, ये लाबू जी, ये क्या नाम आपके तोलिया से भैरू जी गली मार्केट वगैरह। अच्छा, मुझे नहीं जानकारी इसकी। निगम के कर्मचारी बोले 31 तक कार्रवाई नहीं हुई तो पैन डाउन हड़ताल करेंगे। वो महापौर वर्सेज कर्मचारियों का जो चल रहा है, इनका आरोप है कि महापौर के पति ने उपायुक्त को पीटा था और उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक खबर है, चांदन बाग का जो मुद्दा है काफी समय से है कि वहाँ सुजान देसर में पानी इकट्ठा होता है, ये उसको लेकर 10 करोड़ रुपए RUIDP देगी जी, और 5 करोड़ रुपए का फंड और जुटाया गया है इसके लिए। पंपिंग स्टेशन नहीं, इसमें 10 करोड़ रुपए RUIDP देगी और 5 करोड़ की किस्त वो दे चुकी है, और काम जो है पंपिंग स्टेशन बनेगा वहां पर और पाइपलाइन बिछाने का होकर पानी आगे जाएगा जी। ये मुख्य खबर है जी। जो आप बात कर रहे हो वो एक फोटो में दर्शाई गई है इसमें। जी जी जी, तो पत्रिका की लेने थे, मैंने बताया था पत्रिका की आगे के, पत्रिका ने उसको अंक 46 बताया है और उन्होंने लिखा इस सब को इस तरह से लिखा है पत्रिका ने। पत्रिका ने लिखा है कि सुनारो की गुवाड़ चेन में सप्ताह वर्ष से लगातार रोगी सामने आ रहे हैं और इस चेन से जुड़े मरीजों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। ये इस खबर के बीच में कहीं पर लिखा हुआ है, जो उन्होंने 49 बताई है और इन्होंने 46 बताई है। तो वो एक गर्मी वाली खबर है, 48 डिग्री पहुंचा पिछले साल का रिकॉर्ड जी। और वही नगर निगम के कर्मचारी लामबंद, 1 जून से हड़ताल, कांग्रेस का कैंपेन आज, सोशल मीडिया पर दिखेंगे पदाधिकारी। ये पत्रिका ने एक खबर लगाई है, 60 दिन में दिखे नहीं सरकार संगठन में बिखराव। ये बताया कि भी कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये पिछले 60 दिनों में बीकानेर नहीं आए, ऑनलाइन ही सारा काम चल रहा है उनका, तो इससे भी संगठन बिखराव। ऐसे ही बात उन्होंने कांग्रेस का भी बताया कि भी स्वयं कैबिनेट मंत्री जो BD कल्ला है वो 2-3 बार आए हैं, और जो उच्च शिक्षा मंत्री वो तो कई बार आए हैं, परंतु इस संगठन में भी बिखराव की जो है स्थितियां हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं वो इसमें अखबार में भी बताया कि कल्ला का वर्चस्व है बीकानेर शहर कांग्रेस के अंदर, परंतु फिर भी वहाँ बिखराव की काफी बिखराव हो चुका है वहाँ पर, तो इसके चिंता जाहिर की गई है। एक 60 दिन से जो लोग सेवा काल में लगे हैं, महावीर राका का है, ये काफी समय से कर रहे हैं। इसमें एक आशंका ये भी एक चीज ये भी बताई गई, अखबार ने उठाई है कि बीजेपी का जो सारा जो सहयोग का जो कैंपेन चल रहा है ना, वो बिखरा हुआ है। राका अलग से अपना कर रहे हैं, मंत्री जी अपना अलग कर रहे हैं, शहर अध्यक्ष अपना भाजपा के अलग से कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी मंडल अलग कर रहा है। हाँ, इनका एक पूरा एक तरह से ये नहीं है कि कितनी ये एकजुटता से नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के भी इन्होंने चिंता जताई है। तो ये पाठ्य पुस्तक वितरण का काम भी 1 जून से शुरू होगा, ये भी एक खबर इन्होंने दी है जी। नौतपा में छटने लगी मंदी। जी, अपन इसके संपादकीय ले लेते हैं वो।
पत्रिका के संपादकीय ने अखबार ये जो अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर बताया है कि कोविड-19 के चलते जो अस्पतालों की हालत बेकार हो चुकी है एकदम से। गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभी क्या ये इस अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बात को लेकर के कुछ मामला है, तो उस पर टिप्पणी करते हुए अखबार ने लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री और सचिव है ना कब गए थे इस अस्पताल में निरीक्षण करने, उन्होंने पूछा है। फिर उन्होंने अस्पताल की, हालांकि सरकार की जो रिपोर्ट मिली है उसको न्यायालय को, वो तो उन्होंने संतोषजनक मानी है, परंतु फिर भी ये कहा है कि जो न्यायाधीश है वो कभी भी अस्पतालों का कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि अस्पताल जो है वो इन्होंने बहुत ही थोड़ा कड़ा शब्द लिखा है, मैंने किसको कहीं नोट भी किया था कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, अस्पताल काल कोठरी से भी बदतर हो गए हैं, ये कोर्ट का मानना है। और बाकी सारी इसमें दी हुई है कि किस तरह से हिंदुस्तान के जो अस्पतालों की हालत है। और अब ये कोविड-19 के चलते बाकी जो मरीज है, दूसरे जो हैं वो मरीज जिनकी बीमारियां हैं उसका इलाज भी नहीं हो रहा है, और साथ में ऐसे दूसरी बीमारियों के मरीजों को भी कोविड-19 वार्ड में डाला जा रहा है और उनसे उनकी मौत हो रही है। ये अखबार ने इसमें उठाया है जी। तो बाकी अखबार थोड़ा बता दें आप। पक्ष में वो विस्फोट की खबर है फ्रंट पेज पे जी, और कोई बड़ी खबर हो तो बताइए। बड़ी खबर ये है जो और किसी अखबार में नहीं है, मंदिर आखिर बंद क्यों? मंदिर ही आखिर बंद। हाँ, इन्होंने लिखा है जब सरकार ने शराब के ठेके, बीड़ी सिगरेट, पान गुटखा हर तरह के क्षेत्र में रियायत दे दी है, तो अब मंदिरों को भी जो है, जिन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, उन मंदिरों को खोल दिया जाए। उनमें लाइव आरती की व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम बीकानेर के भक्त ऐसे हैं जो बिना दर्शन के पानी रोटी नहीं खाते पीते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, इस मुद्दे को इन्होंने उठाया। ठीक है। बाकी 1500 बाकी तो कल की जो खाल खबर है उसमें राष्ट्रदूत ने कोई बड़ी खबर दी है क्या आज? राष्ट्रदूत में बड़ी खबर जो है वो नेहरू जयंती पे है, श्रद्धांजलि की खबरों को कलम भी देख लेते हैं। समापन की ओर इशारा कर रहे हैं शरद जी बार बार। नेहरू ने भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर विश्व में पहचान दिलाई, खबर है बड़ी। कामयाब कलम में विशा जी, बीकानेर में शतक की करीब पहुंचा कोरोना का स्कोर। ये मैं बता रहा हूँ इसको क्रिकेट की तरह ले लिया, ये जो ये ठीक नहीं है। ये एक तरह से इसकी गंभीरता के चलते मंत्री डॉक्टर कल्याण ने निर्देश दिए पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति की, बात ठीक है। तो इस तरह से अंक समाप्त किया जाए, व्यवस्था की उड़ान। एक उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी ने भी अधिकारियों की मीटिंग लेकर टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं जी। हाँ, टिड्डी वाली कल इनकी मीटिंग, बड़ी मीटिंग हुई थी। तो आज का अंक समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाचारों का इसमें शामिल किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके। समय की कमी को देखते हुए, कुछ नियम की देखते हुए हम इसको थोड़ा सा कम करते हुए समय पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो कल 18वें अंक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।